अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आइज़ ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं आपके मेज़बान नवाब अहमद। आप देखते हैं नाजरीन कि हम डिज़र्विंग फैमिलीज़ की आवाज़ को आप लोगों तक डिलीवर करते होते हैं, उनके जो भी मसाइल होते हैं उनको आप तक पहुंचाते होते हैं ताकि उनके मसाइल को बर वक्त हल किया जा सके। नाज़रीन, आज मेरे पास एक ऐसी बहन ने मुझसे राब्ता किया कि उनकी आवाज़ को मैं आप तक पहुंचाना ज़रूरी समझता हूं, बल्कि अपना एक इखलाकी फ़र्ज समझता हूं। नाजरीन, उस बहन के जो मसाइल हैं, उनके वालिद नशा करते थे, वो वफात पा गए। उनका एक भाई था, वो भी नशा करता था, वो भी वफात पा गया। उनकी एक वालदा है, बीमार है, और इस सिस्टर की एज भी तकरीबन 30-32 के लगभग है। लेकिन अपने गुर्बत के बायस इनकी शादी नहीं हो रही। इनकी गुर्बत के मसाइल क्या हैं? इनकी माँ, और जिसका ये ख्याल ज़रूर रखेंगी, ये अपनी माँ को नहीं छोड़ेंगी। जो शख्स इनकी माँ को अपनी माँ समझेगा, ये उनसे निकाह करेंगी और उनके जो भी मामलात हैं, किराए के मामलात हैं, उनके खाने पीने के मामलात हैं, जो शख्स उनकी माँ का इलाज, इनके खाने पीने के मामलात को टैकल कर सकता है, या फिर जो भी इनके बदन डांपने के लिए इनको कपड़े प्रोवाइड कर सकता है, तो 2 वक्त की रोटी इनकी पूरी कर सकता है, या इनके जो रेंटल मसाइल जो ऑलरेडी हैं जो उनको सॉल्व कर सकता है, पे आउट कर सकता है, तो ये ज़रूर उनसे निकाह करेंगी। मैं इनके पास अपनी मसरूफियात के बायस ना जा सका, लेकिन उन्होंने मुझसे बार रिक्वेस्ट की। मैंने उन्हें 3 दिन बाद का टाइम दिया कि मैं आपके पास आऊँगा तो मैं आपकी वीडियो बना के लगा दूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जब आप आएंगे बहुत लेट हो जाएगी, मुझे अर्जेंटली कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो उसने बिल पे करना था। तो नाज़रीन, हमने हस्बे तौफीक जितनी उनकी सपोर्ट कर सकते थे, हमने उनको जो उनके बिल था उसमें कुछ अमाउंट हमने उनको सेंड कर दी थी खुदा की रज़ा के लिए, ताकि वो अपना बिल अदा कर सकें। तो नाज़रीन, उनके लिए 2 वक्त की रोटी को पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर कोई ऐसा सिंसियर पर्सन जो उनके मामलात को टैकल कर सकता है, उनकी तमाम तर जो मुसीबतें हैं उन पे, और उनकी वालदा का इलाज करवा सकता है, तो वो ज़रूर शादी करेंगी। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप वीडियो मेरी बना के लगा दें ताकि लेट ना हो, मेरे जो मसाइल हैं वो पर वक्त सॉल्व हो सकें, आपके आने में लेट हो जाएगी। तो नाज़रीन, उनकी वीडियो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उनकी आएगी जब हम 3-4 दिन बाद उनके पास जाएंगे, उनकी बाकायदा वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन हमने उनसे तस्वीर मंगाई थी कि आप हमें अपनी तस्वीर दे दें ताकि हम अपने नाजरीन को डिलीवर कर सकें, दिखा सकें। तो नाज़रीन, ये उनकी तस्वीर है, अगर मेरा कैमरामैन फोकस कर सके। इनकी एज तकरीबन 32 साल के राउंड अबाउट है, 30 और 32 के। तो नाज़रीन, ऐसा कोई सिंसियर पर्सन, इन्होंने कहा कि हमने जब इनसे सवाल किया कोई क्या आपकी शादी के लिए किसी इंसान की एज, मर्द की लिमिट रिक्वायर्ड है कि नहीं, तो इन्होंने कहा कि मेरे लिए एज कोई रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, एक शर्त है, मेरी वालदा का ख्याल रखे, हमारे जो मामलात हैं उनको सॉल्व करे, जो किराए के जो भी मसले मसाइल हैं उनको टैकल करे, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। चाहे उसकी दूसरी शादी है, तीसरी है, चौथी है, पहली है, मुझे कोई इस बात से एतराज़ नहीं। लेकिन एक बात का ख्याल है कि इंसान अच्छा हो, कल को मुझे जलील ना करे, मेरे साथ धोखा ना करे। तो नाज़रीन, गरीब के पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं होता, तो उसे इस चीज़ का बड़ा ख्याल होता है, बड़ा मान होता है। तो मैं अपने नाजरीन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सिस्टर के लिए एज की कोई लिमिट्स नहीं है, तो कोई भी शख्स रब्ता कर सकता है जिसकी उम्र 30, 40, 50, 20, जो भी आपकी एज है आप रब्ता कर सकते हैं। तो लेकिन वो शख्स रब्ता करें जो सिंसियर हैं और करना चाहते हैं, और इसके माँ के जो मामलात हैं इलाज के, उनको अगर कोई टैकल कर सकता है तो वो ज़रूर रब्ता करे। इंशाल्लाह ये निकाह के लिए तैयार हैं। मैं भी अपने नाजरीन को कहता होता हूँ कि आप निकाह को आम करें, ना कि जना को। और उम्मीद करते हैं कि इस बहन का जो इनकी आवाज़ मैंने अपने चैनल के तवज्जो से आप तक लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उनकी आएगी 3-4 दिन बाद। हम उनके पास जाके बाकायदा उनकी एक वीडियो भी लगाएंगे उनके हालात ज़िंदगी पे। तो लेकिन जो उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी, जो उन्होंने हमें हालात दिखाए, नाज़रीन, मैंने उनकी तस्वीर भी आपको दिखा दी, और बाकायदा थंबनेल पे भी हम वो तस्वीर लगवा देंगे। तो नाज़रीन, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इनके जो मामला टैकल करेगा इंशाल्लाह उनसे निकाह भी करवाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान नवाब अहमद को दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।